हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप और आपका स्वागत है कृष्ण एकेडमी चैनल पे। तो पिछले वीडियो में मैं डिटेल चर्चा किया था एपिलेप्सी को लेके और उसके मेडिकेशन और ट्रीटमेंट को लेके। अगर किसी को जानना है एपिलेप्सी के बारे में डिटेल तो मेरे पिछले वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं। तो आज मैं एक और न्यूरोलॉजिकल वीडियो को लेके डिटेल चर्चा करूंगा, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन को लेके, यानी कि व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ए पर्सन एबिलिटी टू द मूव। यानी कि ये एक ग्रुप होता है बहुत टाइप की डिसऑर्डर का, यानी कि बहुत टाइप की डिसऑर्डर का एक मिलाजुला फल होता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी मूवमेंट लेस हो जाता है। यानी कि बॉडी मूवमेंट जो होता है ये ठीक से काम नहीं करता। और हम लोग जानते हैं कि बॉडी मूवमेंट जो होता है ये खास करके मसल के कारण होता है। बॉडी के अंदर बहुत टाइप के मसल होता है, तो मसल रिलैक्सेशन के कारण और मसल जो ट्यूनिंग होता है तो उसके कारण क्या होता है, बॉडी मूवमेंट होता है। तो खास करके सेरेब्रल पाल्सी के कारण क्या होता है, ये बॉडी मूवमेंट जो होता है यानी कि मसल का काम जो होता है वो बंद हो जाता है और यानी कि कम हो जाता है। तो कम होने के कारण सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो ये खास करके किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है, ये खास करके जो इफेक्ट डालता है बॉडी बैलेंस के ऊपर, यानी कि मेंटेन करना बॉडी का बैलेंस जो होता है ये मेंटेन करना, इसमें दिक्कत आ सकता है, मेंटेन पे दिक्कत आ सकता है। फिर बॉडी पोस्चर जो होता है, अब बॉडी पोस्चर कौन कौन सा चीज हो सकता है, जैसे कि बैठते समय एक पोस्चर होता है बॉडी का, खड़ा होते समय एक होता है, चलते समय एक होता है। तो ये जो पोस्चर होता है उसमें दिक्कत आ सकता है और ये दिक्कत आने से क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी पैदा हो जाता है यहाँ पे। तो ये खास करके बॉडी मूवमेंट जो होता है, मसल मूवमेंट जो होता है, इसके ऊपर जो डिसेबिलिटी होता है इसको कहा जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी। तो ये खास करके किसके कारण होता है, अगर सेरेब्रल पाल्सी के कॉजेस के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि मोटर सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच जो ब्रिज के तरह काम करता है ये होता है कि मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम। तो ये दो सिस्टम होता है जो कि पेरिफेरल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ने में काम करता है, ब्रिज के जैसा। तो ये जो मोटर नर्वस सिस्टम जो होता है, मोटर सिस्टम जो होता है, इसके ऊपर इफेक्ट डालता है ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि जो मिलाजुला जो संगठन होता है डिजीज का। तो ये खास करके मोटर जो सेंस होता है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है जो सेंस ऑर्गन होता है, तो उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ये खास करके मोटर सिस्टम का कारण होता है, यानी कि मोटर सिस्टम के एबनॉर्मलिटी के कारण सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है, अगर कॉजेस के बारे में देखा जाए तो। अगर इसके सिम्टम्स के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे तीन टाइप का खास करके सिम्टम्स देखा जाता है। तो चलिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम निकल के आता है, एक और कॉमन जो चीज है वो निकल के आता है। तो सिम्टम्स के पहले वो बताना ज्यादा जरूरी है, यानी कि ये जो सेरेब्रल पाल्सी जो होता है ये खास करके चाइल्डहुड में, यानी कि जब लोगों का एज कम होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, तब क्या होता है, चलने में दिक्कत हो सकता है, यानी कि चलने में दिक्कत होता है, ठीक से चल नहीं पाता, गिर जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये खास करके सेरेब्रल पाल्सी का एक जो कॉमन रूप है वो देखा जाता है। ये खास करके डेवलप नहीं होता हम लोग का जो मोटर सिस्टम है चाइल्डहुड में, यानी कि जब एज कम होता है, यानी कि बच्चा अवस्था में, है ना। तो उसी समय क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी देखा जाता है जो प्राइमरी सेरेब्रल पाल्सी है, लेकिन बाद में जाके ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये एज होते होते, यानी कि ज्यादा एज जब हो जाता है तब भी ऐसा होता है। तब किसके कारण होता है, मोटर नर्वस सिस्टम जो होता है ये खराब होने के कारण ऐसा होता है ना। तो ये एक पॉइंट निकल के आता है। फिर मैंने जो बताया कि सिम्टम्स, यहाँ पे तीन टाइप का सिम्टम्स पाया जाता है, जो कि मस्कुलर सिम्टम्स होता है, डेवलपमेंटल सिम्टम्स होता है, फिर कॉमन सिम्टम्स होता है। तो यहाँ पे मस्कुलर सिम्टम्स पे देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि बॉडी मूवमेंट। तो ये खास करके हम लोग का, मैंने पहले भी बताया कि बॉडी मूवमेंट कैसे होता है। हम लोग के शरीर जो बना हुआ होता है ये मसल से बना हुआ होता है, और मसल मूवमेंट के कारण क्या होता है, बॉडी मूवमेंट होता है। तो ये बॉडी मूवमेंट पे इफेक्ट डालता है।
फिर दूसरा जो टाइप होता है यहाँ पे मस्कुलर सिम्टम्स का, यहाँ पे होता है मसल स्पाज्म। तो मसल स्पाज्म होता है, मसल वीकनेस होता है यहाँ पे, फिर प्रॉब्लम ऑफ द वॉकिंग यानी कि चलने में प्रॉब्लम होता है, और बॉडी बैलेंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये खास करके मस्कुलर सिम्टम्स पे आता है ना। फिर दूसरे टाइप में देखा जाए तो यहाँ पे डेवलपमेंटल सिम्टम्स हो गया। अब यहाँ पे आता है कि लर्निंग में डिसेबिलिटी हो जाना, यानी कि सीखने में, कोई भी चीज सीखने में बहुत दिक्कत आना। फिर स्लो ग्रोथ होना। स्लो ग्रोथ मतलब बहुत लोगों का ऐसा देखा गया है कि लोगों का जब एज छोटा रहता है तब एज कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं हो पाता बच्चों का, है ना। तो ये खास करके सेरिब्रल पल्सी के कारण ही होता है। और कभी कभी देखा गया है कि स्पीच जो होता है, बोलने का जो क्षमता होता है, किसी किसी बच्चे का बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है और किसी किसी बच्चे का बहुत लेट होता है। तो जो लोगों का लेट होता है, मतलब बात करने का जो एक टाइमिंग होता है ना, जब से लोग बोलना शुरू करते हैं, तो ये लेट होता है किसके कारण? सेरिब्रल पल्सी के कारण। तो ये हो गया डेवलपमेंटल। फिर हो गया यहाँ पे यानी कि तोतलापन जो होता है, बहुत बड़े लोगों में यानी कि एज वाले लोगों में भी देखा गया है कि तोतलापन देखा गया है, तो ये सेरिब्रल पल्सी के कारण होता है। फिर कॉमन सिम्टम्स पे देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि सम काइंड्स ऑफ क्या होता है कि हियरिंग लॉस, है ना। हियरिंग लॉस मतलब यहाँ पे सुनने का क्षमता जो है वो कम हो जाना। फिर होता है कि स्मेल लेने का जो क्षमता है वो कम हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि लीकिंग ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन जो होता है ये हमेशा निकलता रहता है, क्योंकि मसल जो होता है, मसल कमजोर हो जाता है ना। यहाँ पे जो ब्लडर होता है, ब्लडर क्या होता है, ये मसल से बना हुआ होता है, और मसल जब संकुचित अवस्था में रहता है तब क्या होता है कि यूरिन नहीं निकलता, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जब कमजोर हो जाता है तो यूरिन अपने आप बहता रहता है, निकलता रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम देखा गया है कि कॉमन सिम्टम्स पे। तो ये खास करके सिम्टम्स है इसका। यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 3-4 क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलता है। जो पहला वाला जो होता है ये सेल्फ केयर होता है। सेल्फ केयर मतलब एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना। फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है और भी बहुत टाइप के एक्सरसाइज हो सकता है, जैसे कि बोलने के लिए कोशिश करना, ये एक टाइप का एक्सरसाइज है, यानी कि सेल्फ केयर पे आता है ये। फिर आता है कि थेरापीज। यहाँ पे बहुत टाइप का थेरापीज मिलता है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरापीज आता है, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट करने में सेरेब्रल पल्सी को। फिर आता है बहुत टाइप का फिजिकल थेरापी आता है। फिर स्ट्रेचिंग थेरापी भी आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि मेडिकेशन, है ना। तो मेडिकेशन यहाँ पे 2 टाइप का होता है खास करके। पहला जो होता है कि मसल रिलैक्सेंट ड्रग यूज करना। तो मसल रिलैक्सेंट ये खास करके यूज किया जाता है कि ये काम करता है प्रिवेंट ऑफ द मसल पेन, यानी कि मसल पेन जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि मसल ट्यूनिंग के कारण और मसल क्रैकिंग के कारण क्या होता है कि मसल पेन होता है। तो ये पेन को कम करने के लिए, या फिर मसल पे बहुत टाइप का डिस्कम्फोर्ट होता है ना, तो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि मसल रिलैक्सेंट यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो ड्रग और मेडिसिन यूज किया जाता है वो होता है कि बेक्लोफेन। सबसे ज्यादा मात्रा में बहुत सारे ब्रांड ये वाला मेडिसिन बनाता है, यानी कि बेक्लोफेन को। फिर एसाइक्लोफिनेक सोडियम भी यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। फिर दूसरे टाइप के मेडिसिन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आता है कि सेडेटिव। और सेडेटिव खास करके काम करता है कि सेडेटिव के बारे में मैं बहुत टाइप के वीडियो में बात किया था। अगर किसी को डिटेल जानना है तो मेरे पहले जो जितना भी वीडियो है उसमें सेडेटिव का पार्ट है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का एक पार्ट बन जाता है और बहुत काम का एक मेडिसिन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर सेडेटिव के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं तो ये खास करके काम करता है कि ड्राउजीनेस को कम करना। यहाँ पे काम करता है कि ब्रेन का नए तरीके से प्रोग्रामिंग करना। और ब्रेन के प्रोग्रामिंग मतलब किसके ऊपर? ये मसल कंट्रोल के ऊपर। हम लोग का मसल कंट्रोल, फिर बॉडी का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल, फिर जो सेंस ऑर्गन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब हर क्वालिटी के जो बॉडी का कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल का सेंटर होता है ब्रेन, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम
के ऊपर अगर प्रोग्रामिंग किया जाए तब जाके मसल जो मूवमेंट होता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेडेटिव जो होता है उसके ऊपर ही काम करता है, यानी कि ब्रेन प्रोग्रामिंग करके मसल कंट्रोल करना। तो यहाँ पे पहला जो सबसे ज्यादा मात्रा में ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, ये डायजिपाम इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग भी है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है ना। तो ये खास करके 2-3 टाइप का ड्रग है, यानी कि बेक्लोफेन, एसाइक्लोफिनेक, फिर डायजिपाम। तो ये तीन क्वालिटी का ड्रग है, यानी कि 3 ड्रग है यहाँ पे, जो कि सेरेब्रल पल्सी को कम करने के लिए, यानी कि प्रिवेंट और काउंटरएक्ट करने के लिए काम करता है। तो आज मैंने बताया सेरिब्रल पल्सी के बारे में डिटेल, उसके मेडिकेशन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और सेरिब्रल पल्सी किसको कहा जाता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे डिसऑर्डर को लेके बात करूंगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को लेके। तो आज के लिए इतना ही, बाय।